हाँ जी, पौना घंटा है। हाँ जी। नारद को बंदर बना दिए। नारायण नारद को बंदर बना दिए। हाँ, वो ज्ञान मार्ग में अर्थ क्या है? नारद नाम है ना। क्या? नार माने ज्ञान जल, नार माने जल और दा माने देने वाला। क्या है? कहा जाता है ज्ञान जल देने वाला नारद। वो ज्ञान जल देने वाला नारद तीनों लोकों में भटकता था। नारद कहा जाता था ज्ञान जल देने वाला। परंतु जो खुद भटकता है वो दूसरों को ठिकाने लगाएगा? लगाएगा? नहीं लगा सकता। वो खुद भी भटकता था और दूसरों को भी भटकाता था। क्योंकि जब परीक्षा ली गई तो उसकी शिकल कैसी थी? बंदर की शिकल थी। चंचल बुद्धि बंदर की शिकल, चंचल इंद्रियों वाले की शिकल। ऐसा परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में क्लियर हो गया। नारद है क्या? ज्ञान सिर्फ देता है, तिक तिक ज्ञान की बहुत करता है। आज मुरली में क्या आया? क्या आया? ज्ञान की तिक तिक बहुत करते हैं, लेकिन भगवान बाप का पक्का सच्चा परिचय कोई भी नहीं देते हैं। इस पतित दुनिया में, पतित शरीरधारियों में भगवान किस में आता है? भगवान कौन है? भगवान कहाँ है? भगवान का पक्का एड्रेस क्या है? इस दुनिया में आता है ना, तो आईडी प्रूफ होगा या नहीं होगा? तो आईडी प्रूफ देना चाहिए ना। देता है कोई? नारद नहीं देता है तो नारद कहा जाता है। नारद का मतलब यह है नदारद हो जाता है ज्ञान। क्या? जो अव्वल नंबर का नारायण बनना चाहिए वो नहीं बनता। नर से नारायण नहीं बनता। 16 कला संपूर्ण सतयुग का अव्वल नंबर नारायण, राधा कृष्ण से बढ़ करके लक्ष्मी नारायण का टाइटल लेने वाला भी 16 कला संपूर्ण नारायण नहीं बनता। क्या बनते हैं? कम कलाओं वाले नारायण बनते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल में पूरा पूरा बाप को खुद भी नहीं पहचानते। न पहचानने के कारण द्वापर युग से द्वैतवादी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ नाम मात्र के हैं नारद, लेकिन प्रैक्टिकल में कोई को भगवान का पक्का ज्ञान, भगवान का परिचय नहीं दे पाते। इसलिए उनको नारद कहा जाता है। और हाँ जी, कर्मातीत अवस्था हो जाएगा है कर्मातीत अवस्था हो जाने के बाद शतप्रधान बन जाएंगे। अब कर्मातीत अवस्था हो जाएगा। हाँ हो जाएगी। जब सत्व प्रधान बन जाएंगे। अभी तामसी हैं, माना हमारी कर्मेंद्रियां तामसी हैं, दुखदाई हैं, या सत्व प्रधान सुखदाई हैं? दुखदाई हैं। तो जो इंद्रियां दुखदाई हैं वो पाप कर्म बना रही हैं या सुखदाई कर्म बना रही है? तो कर्मातीत अवस्था कैसे कहें?
कर्मातीत अवस्था का मतलब कर्म करते हुए भी कर्मेंद्रियों से न हमारे ऊपर पाप चढ़े, क्या उसको कहेंगे कर्मातीत। कर्मों से अतीत परे चले गए, कर्म का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हम देह और देह की कर्मेंद्रियों की याद से, स्मृति से परे हो गए। किसकी स्मृति में टिक गए? ऐसे बाप की स्मृति में टिक गए जो सदैव कर्मातीत अवस्था में रहने वाला है। कौन है? क्या नाम है? शिव। शिव ही एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसा बेहद का बाप है जिसको कभी कर्म बंधन नहीं लगता। पुरानी दुनिया में आता है, पुराने पतित तन में आता है, पतित से पतित का संग करता है, कर्मेंद्रियों से भी संग करता है, तो भी उसको संग का रंग नहीं लगता। तो जैसे को याद करेंगे वैसे हम भी बन जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे। और नाम का एक काम का ऊपर नाम पड़ता है, ये भक्ति मार्ग में कहते हैं काम से ऊपर नाम होता है। काम पहले होता है तब नाम होता है, या नाम पहले होता है तब काम होता है? नाम पहले होता है तब काम। ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं। भक्तों ने बोला है राम ते बड़ा राम का नाम। अरे अल्लाह मियाँ अल्लाह मियाँ अल्लाह मियाँ, ये नाम जपने से हम अल्लाह ऊंचे हो जाएंगे कि काम करने से हो जाएंगे? तो काम ऊंचा हुआ या नाम ऊंचा हुआ? तो काम करो ऐसा जो दुनिया कहे कि इसने ऊंचा काम किया, ये ऊंची आत्मा है। इसलिए नाम तो बाद में ऊंचा होता है भक्ति मार्ग में। संगम युग पहले है, और संगम युग में हमने अच्छे काम किए हैं तो हमारा नाम अच्छा होता है भक्ति मार्ग में। तो पहले काम है या नाम है? पहले काम। और हाँ सामने से हटो। हाँ परमधाम को शांतिधाम कहा जाता है। परमधाम को शांतिधाम कहा जाता है। शांति धाम कहा जाता है। अच्छा, शांति तब होगा जब आत्मा शरीर में होगा। शांति तब होगा जब आत्मा शरीर में रहते हुए भी शांत स्टेज को प्राप्त करे। परमधाम तो सिर्फ आत्मा का धाम है, शरीर के नहीं होते। लेकिन तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, ये मुरली में बोला। हाँ, तो इस सृष्टि पर तभी उतारेंगे जब हम परमधामी स्टेज में टिक जाएं। हमारी स्टेज कैसी बन जाए? शांत स्वरूप। कोई हमको प्रकृति कितना भी अशांत करना चाहे, अभी ये मकान डोलने लगे, गिरा कि गिरा, भागो भाई, तो अशांति की निशानी हो गई, भागो। अगर शांत बैठे रहें कि हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, हम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा है, हम शरीर है ही नहीं। भूकंप आया, मकान डोलने लगा, जमीन हिलने लगी, छत इधर उधर से क्रैक होने लगी, और हम अडोल बने रहे। तो परमधाम को हमने अपने वायुमंडल में उतारा या नहीं उतारा? तो उनका कोई नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान उनका होगा अनिश्चय बुद्धि विनश्यति। एक सेकंड भी अगर अनिश्चय आया, अरे अब तो तरेड़ आने लगी, छत भी तड़क गई, ये जो खड़े हुए हैं खंभे, ये भी अब टूटने वाले हैं, अरे उठ के भाग जाओ। तो अनिश्चय आया ना, एक सेकंड भी अनिश्चय आया तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यति की लिस्ट में आ जाएंगे। शरीर का विनाश हो जाएगा, शरीर इस सृष्टि में ही खलास हो जाएगा।
नई सृष्टि में ये शरीर नहीं जाएगा बर्फ में सत्व प्रधान बन करके। इसलिए ऐसी हद तक निश्चय बुद्धि की परीक्षा होगी। कैसी हद तक? निश्चय बुद्धि विजयते। तो परमधाम को, परमधाम की स्थिति को अपनी आत्मा के वायुमंडल में उतार लेना है। हमारी आत्मा का वायुमंडल कैसा बने? ऐसा बने कि कितनी भी दुखी आत्मा हो, रोती हुई आत्मा हो, बिलखती हुई आत्मा हो, हमारे नजदीक आ जाए तो वो भी शांत का अनुभव करने लगे। जैसे मिसला नेहरू जी थे, सत्व प्रधान परमधाम से आई हुई सात्विक स्टेज वाली, ऊंचे ते ऊंचा पद पाने वाली संसार में इस भारत की आत्मा थी या नीची आत्मा थी? है जो ऊंचा ऊंचा पार्ट बजाते हैं और जिनका इस संसार में अचानक ही बहुत नाम वाला हो जाता है, दुनिया की नजरों में एकदम श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो वो सत्व प्रधान आत्माएं ऊपर से उतरी हुई होती है ना, होती है ना, यही कि नहीं होती हैं? नई आत्माएं हैं, उनका प्रभाव ऐसा होता है। उनके पीछे से उनकी आवाज सुनने वाले कितने भी ग्लानि करते थे, कितना भी उनकी भर्त्सना करते थे, उनके ऊपर कलंक लगाते थे, ऐसा किया वैसा किया कैसा किया, लेकिन जब सभा में सामने आकर के बोलते थे तो सब उनके पक्ष में हो जाते थे। कोई भी विपरीत बुद्धि दिखाई नहीं देता था। इससे क्या साबित हुआ? उनका वायुमंडल इतना तीक्ष्ण था। कोई भी धर्म पिताएं हो, पहले पहले जन्म में वो धर्म पिताएं जब आते हैं तो बाहर बाहर की दुनिया वाले, दूर दूर रहने वाले कितना भी विरोध करते रहें, लेकिन जो सन्मुख आ जाते हैं उनके वायुमंडल में, तो उनके वायुमंडल के प्रभाव से प्रभावित होकर के शांत हो जाते थे। तो ऐसे ही है। जैन शास्त्रों में ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं, जिनके लिए कहा गया है कि भगवान का अवतार थे। वो जहां जहां जाते थे इस दुनिया में, कितना भी अकाल पड़े, दुकाल पड़े, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, जब कहीं पहुंच जाते थे तो वहां शांत स्टेज हो जाती थी, अकाल ही खत्म हो जाता था, अतिवृष्टि खत्म हो जाती थी। ये किसका प्रभाव है? आत्मा का प्रभाव है या किसी और का प्रभाव है? आत्मा का प्रभाव है। आत्मा को ऐसा वायुमंडल पुरुषार्थ करके खुद ही बनाना है, जिस वायुमंडल में जितनी भी आत्माएं इस संगम युग में आकर के प्रभावित हो जाएंगी, वो आत्माएं जन्म जन्मांतर हमारी सहयोगी बन करके रहेंगी। नहीं समझ में आया? हर आत्मा की अपनी अपनी दुनिया तैयार हो रही है। हर आत्मा अपनी स्टेज पर एक सितारा है। सितारों की दुनिया होती है ना, ऐसे ही हम आत्मा भी क्या हैं? एक सितारे के मुआफिक हैं। कोई कोई सितारे होते हैं गुच्छे के गुच्छे इकट्ठे रहते हैं, माना कोई आत्माएं हैं उनके ऐसे प्रभाव में आने वाली कि जन्म जन्मांतर उनके प्रभाव में रहेंगी और उनके साथ ही रहेंगी।
तो ये भी ऐसे ही है। हर आत्मा को आत्मा शांत स्वरूप है, ये ओरिजिनल स्टेज है। शांति हमारे गले का हार है, उस गले के हार को हम पहने रखें, स्मृति में रखें, वो गले का हार उतरने ना पाए, ऐसी सदाकाल की स्टेज बना लें, माने हम कहाँ के वासी हो गए? परम धाम के वासी हो। इस सृष्टि में रहते हुए भी हम परम धाम को इस सृष्टि पर उतारने वाले बन गए। ऐसी आत्माओं को फिर परम धाम में ज्यादा समय टिकने की दरकार नहीं रहेगी। ऐसी आत्माओं के बीच जो अव्वल नंबर आत्मा है, वो परम धाम में कितनी देर टिकेगी? 1 सेकंड टिकेगी। ऊपर जाएगी और उसी सेकंड में ऊपर वाली आत्मा नीचे आ जाएगी। 1 सेकंड में ही दोनों काम हो जाएंगे। ऊपर की आत्मा नीचे भी आएगी, नीचे आकर के ऊपर भी जाएगी। आया और मरा और ये गया और ये वो आत्मा आ गई। क्या इतनी क्षिप्र गति से सारा कार्य हो जाएगा? और अभी का प्राइम मिनिस्टर हाथ उठाओ। हाँ, अभी का प्राइम मिनिस्टर क्या है? जो नेहरू जी जैसे थे, अभी जो मोदी जी क्या खुल के पूछो, क्या कह रहे? अभी के प्रधानमंत्री जो है वो कैसे हैं? अच्छे हैं, ड्रामा प्लान अनुसार सब अच्छे ही है या कोई खराब है? ये सृष्टि रूपी ड्रामा कल्याणकारी अच्छा है या कल्याणकारी खराब है? और इस ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट कल्याणकारी अच्छा है या खराब है? अच्छा ही है। हाँ, क्या पूछना चाहते कैसे प्रधानमंत्री हैं? अभी तो बताया अच्छे हैं। नेहरू जैसे थे, नेहरू जैसे कमाल है। ये कौरव गवर्नमेंट है या पांडव गवर्नमेंट है तो कौरव गवर्नमेंट। कौ माने कौआ, रब माने शोरगुल। क्या फालतू का शोरगुल करने वाले हैं। हम स्वर्ग बनाएंगे दिल्ली को। वो दिल्ली राजधानी को क्या बनाना चाहते हैं? स्वर्ग बनाना चाहते हैं। स्वर्ग मनुष्य बनाएगा या स्वस्थिति में सदैव रहने वाला भगवान बनाएगा? तो ये सब कौरव हैं। हाँ, कह सकते हैं कि कौरवों में भी श्रेष्ठ पार्ट है, इतना दुखदाई पार्ट नहीं है। क्या है जो राजनीति में जो सिचुएशन हुआ है, ये सिचुएशन गॉड ड्रामा में कैसे हुआ होगा? वापस लेकर के पॉलिटिक्स का और तब यानी किसी ने समझा? 2 शब्दों में बताओ क्या पूछना चाहते हैं? अभी भारत सरकार ने जो मुद्रा नोटबंदी करके भारत का राजनीति में जो हटचमट हुआ, ये सिचुएशन ब्रॉड ड्रामा है। वापस से लेकर के अंत यानी 1936 के पहले वाला पीरियड में कैसे हुआ होगा, उसका कोई क्वेश्चन है? ब्राह्मणों की दुनिया में हद के नोट हैं या बेहद के नोट हैं? बेहद के नोट है ना? तो हद की दुनिया में हद के नोट और बेहद की दुनिया में बेहद के नोट क्या होते हैं? ज्ञान धन। तो वो बड़े बड़े ज्ञान धन के नोट गायब कर दिए अचानक।
कौन से? जो जब हम भट्ठी करने गए थे बाप के घर में और बाप के बच्चे बनने का निश्चय रूपी जन्म लिया था, जिन पॉइंट के आधार पर, जिन ज्ञान रत्नों के आधार पर हमने बाप का परिचय लिया था, वो परिचय के नोट, वो परिचय के ज्ञान धन, ज्ञान रतन लोप हो गए। अगर लोप नहीं हो गए तो कोई ब्राह्मण उन नोटों को निकाल के अभी दिखाए भरी सभा में कि जब पैदा हुए थे, ब्राह्मण जन्म लिया था, बाप के घर में 9 दिन की 9 महीने के बराबर भट्ठी करके तो जो खुशी मिली थी जिन रत्नों के आधार पर, वो रतन किसी को याद हैं? जो बाप का पक्का निश्चय बैठ गया था। जितना निश्चय होता है उतनी ही खुशी होती है, और जितना अनिश्चय आता जाता है उतना ही आत्मा दुखी होती जाती है। तो अभी जब नोटबंदी हो गई तो अब ये हम अपने दिल से पूछें, क्या कोई वो पॉइंट याद रहे जिनके आधार पर हमें निश्चय हुआ था कि हमारा बाप प्रैक्टिकल में साकार इस सृष्टि पर आया हुआ है? वो 1, 2, 4, 8 नोट अभी बताओ। करेंसी फेल हो जाए। हाँ, वो करेंसी माने बेहद की करेंसी, बेहद के ज्ञान रतन वाली करेंसी फेल हो गई। पुरानी वाली, पुराने रतन, पुराने ज्ञान रतन फेल हो गए, वो रद्दी हो गए, उनकी कोई मूल्य नहीं रहा। अब बताओ कौन से वो रतन थे जिनके आधार पर भट्टी करने के बाद निश्चय पक्का बैठ गया और बहुत खुशी में आ गए थे? अरे वो निश्चय के पॉइंट बताओ, वो नोट निकालो ना। रद्दी हो गए क्या? बाप साकार में है, साकार में है, उसका प्रूफ दो, वो नोट निकालो। ये तो जो सारे ज्ञान है, ज्ञान की ज्ञान है, वो ज्ञान के रतन निकालो ना। जैसा कि फर्रुखाबाद में मालिक को मानते हैं, मालिक को मानते हैं, बहुत है फर्रुखाबाद में, लाखों की तादाद में है। ये कैसे पता चले कि फर्रुखाबाद में कौन है वो? सारे जो हुलिया है, तो सारा जो ज्ञान के आधार से जो तो ज्ञान का रतन, वो नोट निकालो ना, और ज्ञान का वो नोट निकालो। अरे ये तो एक वो नोट निकालो जिसके आधार पर साबित हो जाए कि यही फर्रुखाबाद का वो आदमी है जो भक्ति मार्ग में आज प्रधानमंत्री जिसकी यादगार में बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी, नर इंद्र मोदी। नर माने मनुष्य, इंद्र माने राजा। सारी दुनिया के जितने मनुष्य हैं, चलो सारी दुनिया के आम मनुष्य बाद में, खास भारत के जो मनुष्य हैं उनकी बुद्धि को मोड़ी कि नहीं मोड़ी। एक दिन जिसने बुद्धि को मोड़ा था उसी की अब फजीहत हो रही है कि सामान्य पब्लिक भी हिलती जा रही है। जो उसके गद्दी पर बैठने के टाइम बहुत खुश थे, वो अब उनका निश्चय उखड़ता जाता है, या तो माया उनके निश्चय को उखाड़ रही है। अंदर से जानते हैं कि ये सच्चा काम है, फिर भी माया और मायावी पुरुष जिनके पास बहुत माया इकट्ठी हो गई, क्या वो झूठी माया इकट्ठी हो गई? 500 के 1000 के नोट बहुत इकट्ठे हो गए थे,
वो हिल गए और दूसरों को भी हिला रहे हैं। तो देखो वो नरेंद्र मोदी हिल रहा है, नहीं हिल रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी नहीं है, है? तो समाज का असर नहीं पड़ेगा। राम वाली आत्मा मनुष्यों के समाज का है या नहीं? तो मनुष्यों के समाज का असर राम वाली आत्मा पर नहीं पड़ता। वो आत्मा पतित नहीं बनती है कि नहीं? हाँ, जब पुरुषार्थ करते करते सफलता को प्राप्त हो जाएगी, परिपक्व स्टेज में पहुंच जाएगी, तो उसको कोई भी हिलाए नहीं सकेगा। बाप समान तैयार हो जाए। अभी तो दो हैं, एक भक्ति मार्ग का नरेंद्र मोदी और एक ज्ञान मार्ग का नरेंद्र मोदी। तो दोनों ऊंची स्टेज को प्राप्त करेंगे या एक ही ऊंची स्टेज को प्राप्त करेगा? भक्ति ऊंची या ज्ञान ऊंचा? लेकिन अभी तो भक्ति बोल वाला है। लेकिन बाप क्या कहते हैं? बच्चे, तुम्हारा विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, लास्ट विजय तुम्हारी है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये 3 शरीर रूपी वस्त्रों की यादगार जो झंडा है, कौरव गवर्नमेंट का भी झंडा, ये चैतन्य कपड़ों की यादगार है या जड़ कपड़ों की यादगार है? उन कपड़ों में भी सबसे ऊंची स्टेज वाला कपड़ा कौन सा है? कौन सा है? केसरिया रंग वाला। केसरी कहा जाता है शेर को। मुरली में भी भगवान ने बोला है, त्रिमूर्ति में एक ही शेर है, तीनों शेर नहीं है। एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बकरी है। तो जंगल में कौन शेर विजयी होगा? 2-4 होंगे, एक ही विजयी होगा। जिसके लिए बोला है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, वो विश्वनाथ कहा जाता है। इसलिए ये निश्चय रखना चाहिए क्या कि हमें एक की बात सुननी है, अनेकों की बात नहीं सुननी है। अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। अभी क्या है? अभी हम दुनिया में दूसरे देशों के अनेक प्रकार की करेंसीज चल रही हैं कि नहीं? वो विदेशी करेंसी पर हिंदुस्तानियों के, भारतवासियों को ज्यादा विश्वास होता जा रहा है। इसलिए भारतवासी लोग भारत की करेंसी को कमा करके उसे कन्वर्ट करके विदेशी करेंसी विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि विदेशी सारी गवर्नमेंट और उनकी करेंसी सब फेल होने वाली है। भारत की करेंसी भी फेल हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट फेल नहीं हो सकती। आसुरी गवर्नमेंट फेल होगी और ईश्वरीय गवर्नमेंट काबिज हो जाएगी। उस ईश्वरीय गवर्नमेंट में नोटों की दरकार ही नहीं रहेगी। और बाबा अगस्त 15 और जन्माष्टमी 2017 में इकट्ठे पड़ते हैं। बाबा आगे बोले थे कि वो संबंध एक एक्यूरेट होगा कि एक्यूरेट होगा कि बुद्धि से? क्या एक्यूरेट होगा? संबंध एक संबत एक हाँ, संबत एक तभी होगा जिस सेकंड कलयुग का अंत होगा और नई दुनिया की नई राजधानी की स्थापना हो जाएगी।
नई राजधानी की स्थापना होगी तो नई राजधानी बहुत छोटी होगी कि बड़ी होगी? कितनों की होगी? 8 की होगी। उस राजधानी में राजा भी होगा, रानी भी होगी, राज्याधिकारी भी होंगे, दास दासियां भी होंगे, चांडाल भी होगा। नौ रतन होंगे ना। ऊंचे ते ऊंचा हीरो पाटधारी भी होगा और नीचे ते नीचा पद पाने वाला चांडाल भी होगा। तभी राजधानी कही जाएगी ना। राजधानी में सब चाहिए या कोई चाहिए, कोई नहीं चाहिए? सब चाहिए। लेकिन जो भी होंगे वो सैंपल होंगे अपने अपने जाति के। चांडालों की जाति का सैंपल होगा, दासों की जाति का सैंपल होगा, राज्याधिकारियों की जाति का सैंपल होगा और राजा महाराजा बनने वालों की जाति का भी सैंपल होगा। हाँ जी। बलदेव और सुभद्रा का पाठ ज्ञान मार्ग में कौन है? बलदेव और सुभद्रा का पाठ ज्ञान मार्ग में कौन बता रहे हैं? और सारे नाम बोल दो जितने महाभारत में आए हैं। उनका पार्ट क्या, उनका पार्ट क्या, उनका पार्ट क्या है, इनका पार्ट क्या, सबके नाम पूछ लो। बाप पार्ट बताएगा या सिर्फ इशारा देता है? पूछने की दरकार ही नहीं। बाप तो जो इशारा देते हैं उन इशारों को देवताएं पकड़ते हैं। देवात्माएं जो देवात्माएं बनने वाली होंगी उन इशारों के आधार पर मनन चिंतन मंथन करेंगी। उनको पूछने की दरकार नहीं, ना बाप बताएंगे। बाप तो कहते हैं क्या, मैं कागज पर या बोर्ड पर लिख करके नहीं बताऊंगा। हर आत्मा अपने पार्ट को अपनी चलन से, अपनी कर्मेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों के कर्मों से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वाचा से स्वयं ही अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगी। करेगी या नहीं करेगी? करेगी। अब बताओ, अव्वल नंबर का देवता कौन बनेगा सतयुग में? है कृष्ण उर्फ टाइटलधारी नारायण। क्यों बनेगा और क्यों नहीं बनेंगे? पापा का पागल बना आ गया? बात हो रही है दूसरे की, उसका समाधान नहीं होने दोगे? दो की बातों के बीच में टांग अड़ाना चाहिए। अरे दो की बात हो रही, उसने प्रश्न पूछा है, उसका समाधान नहीं होने देंगे? कोई पूछ रहा है, उसकी बात का जवाब देना है कि नहीं है? तो बीच में नहीं बोलना चाहिए ना। भूत है भूत। हाँ, क्या बात चल रही थी? क्या बात चल रही थी? हाँ, तो जो कृष्ण बनेगा सतयुग का अव्वल नंबर देवता, क्यों बनेगा? वो ही देवता क्यों बनेगा? हम इतने बैठे हैं, हम में से कोई क्यों नहीं बनेगा सतयुग का अव्वल नंबर देवता? है? एक आदमी बताओ। बड़ा बेटा होता है? अरे 10 बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाथ उठाओ और एक ही आदमी बोलो। हाँ, श्रेष्ठ कर्म किया। हाँ, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन है अव्वल नंबर मेरे मन वाला? कौन है? राम वाली आत्मा।
उसका मन, उसका दिल किसके ऊपर है? कौन सी आत्मा के लिए बोल 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 तिक 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 करता ही रहता है? कृष्ण वाली आत्मा के लिए। उसका दिल कृष्ण वाली आत्मा के ऊपर है, वो उसका मन है, दिल है। तो मेरे दिल में समा जा, माने मेरा दिल रूपी जो मन रूपी आत्मा है, उस मन रूपी आत्मा के जो विशेष गुण है उसमें समा जा, तो तू मनुष्य से क्या बन जाएगा? देवता बन जाएगा। ब्रह्मा का 84 जन्म नहीं दिया। ब्रह्मा और मामा ब्रह्मा और मामा को 84 जन्म नहीं दे ना, तो 69 में जन्म से पूर्ण पुरुषार्थ नहीं करके देवता को संगम द्वीप में नहीं बनाना। हाँ, तो 84 जन्म नहीं लिया तो कैसे नंबर होगा? किसने कहा 84 जन्म नहीं लिया? तो सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 20 जन्म होगा। ज्ञाना मतलब पत्रिका तो पढ़ लिया करो, जो ब्रह्मा कुमारियों की छापी हुई है उसमें सीढ़ी के चित्र के सामने क्लैरिफिकेशन दिया है कि त्रेता में 13 जन्म होते हैं, इसलिए उसका नाम त्रेता पड़ता है। कौन सी आत्माओं के 13 जन्म होते हैं? कन्वर्ट होने वाली जो भी आत्माएं हैं या दूसरे धर्मों के प्रभाव में आने वाली जो भी आत्माएं हैं, प्रभावित होकर के प्रजा बनने वाली जो भी आत्माएं हैं दूसरे धर्मों की, वो त्रेता में 13 जन्म लेती है। इसलिए उस लिस्ट में कृष्ण वाली आत्मा भी आती है। कृष्ण के सारे फॉलोअर्स उस लिस्ट में आ जाते हैं जो त्रेता में आकर 13 जन्म लेंगे। इसलिए त्रेता के 13 जन्म और सतयुग के 8 जन्म। कितने जन्म हुए? और द्वापर कलयुग में कितने होंगे? 63 जन्म। कितने हुए? 84 जन्म होंगे। उतनी जोर से बोलो जितना घर में चिल्ला के लड़ाई लड़ते हो। सेवा में गए थे, एक भाई पूछते थे शिव का अर्थ क्या है? सेवा में गए थे, हाँ, एक भाई पूछते थे कि शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याणकारी। इसी समय मेरे बुद्धि में कुछ भी नहीं था। हाँ, तो बाद में बोलते हैं कि शिव का अर्थ कल्याण। हाँ, हैं? ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि आपने शिव बाबा को बाद में पहचाना होगा कि कल्याणकारी है, हर तरीके से कल्याणकारी है, हर कर्मेंद्रिय के पार्ट में कल्याणकारी है। हर सेकंड जो भी पार्ट बजाता है वो कल्याणकारी पार्ट है। उसका कोई भी पार्ट इस संसार में अकल्याणकारी साबित ही नहीं होता। ये बात हरेक की बुद्धि में तुरंत नहीं बैठती। अगर तुरंत ये बात बुद्धि में बैठ जाए तो फिर किसी प्रकार का विरोध पैदा होगा? नहीं होगा। तो आपकी बुद्धि में तुरंत ये बात नहीं बैठी कि शिव का अर्थ कल्याणकारी है, आपकी बुद्धि में बाद में बैठी। शिव कल्याणकारी है, उसका प्रूफ क्या है? अगर शिव कल्याणकारी नहीं है तो पहले ये बताओ, इस सृष्टि में कोई और आत्मा है जो शिव के मुकाबले ज्यादा कल्याणकारी हो? पहले ढूंढ के ये बताओ, फिर हम जवाब देंगे कि शिव ही अकेला एक कल्याणकारी है जो इस सृष्टि में आकर के पतितम कामी कांटे में प्रवेश करके पतित से पतित दुनिया में आकर के नई पावन सृष्टि स्थापन करता है। वो एक ही है
और एक के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होता है, सर्वव्यापी नहीं है। बताओ, उसके अलावा शिव, इस सारी सृष्टि में शिव के अलावा और कौन सी आत्मा कल्याणकारी है? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा में ही तो आता है, हैं? हाँ, जब तक इस सृष्टि में रहेगा तब तक इस सृष्टि का उतना कल्याण करके जाएगा जिससे सारी सृष्टि में एक मोस्ट पावरफुल राजधानी स्थापन हो जाए। जितनी पावरफुल राजधानी स्थापन हो जाए उतनी पावरफुल राजधानी को दुनिया की कोई भी राजधानी क्रॉस न कर सके, एक सेकंड भी क्रॉस न कर सके। वो राजधानी दुनिया में जितनी भी राजधानियां होंगी सब के ऊपर विजयी होती रहेगी। कृष्णवादी आत्मा, राजधानी की बात हो रही है। भगवान आकर पुरानी दुनिया के बीच ऐसी राजधानी स्थापन करता है जिसको दुनिया के कोई भी धर्म की धर्म सत्ता, कोई भी धर्मखंड की राजधानी उस ईश्वरीय राजधानी को मात नहीं दे सकती, हरा ही नहीं सकती। और बाबा रुको, हाँ आप कहते हैं, हाँ, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। हाँ जी। तो इससे ये तो अभी हो गया कि 4-5 की ब्रह्मा और पंचमुखी ब्रह्मा हो गए। 4-5 हाँ। तो ये कैसे एक व्यापी हुए हैं? आप कैसे एक व्यापी हुए? एक व्यापी कैसे हुए? क्योंकि किसी को उंगली उठा के आप कह ही नहीं सकते कि ये ब्रह्मा मुकर्रर तनधारी है। किसी ब्रह्मा को आप कह सकते हैं? बस इसीलिए वो एक व्यापी है, एक है मुकर्रर, बाकी जितने भी हैं वो सब टेम्परेरी। 4 ब्रह्मा है टेम्परेरी, इसलिए भुजाएं हैं शरीर की। शरीर विनाशी, सो शरीर की विनाशी, भुजाएं भी विनाशी। और उन भुजाओं को, शरीर की विनाशी भुजाओं को चलाने वाली आत्मा अविनाशी। तो 5 ही ब्रह्मा अविनाशी या एक ब्रह्मा अविनाशी? एक ही अविनाशी। एक के लिए ही गायन है आत्मा सो परमात्मा। ऐसे नहीं सभी ब्रह्मांडधारियों की आत्मा परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, नहीं, एक ही मुकर्रर रथ है जो आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी। जो सदैव स्वयं स्थिति में रहता है और 100% आत्मा बन जाता है, उसी के तो खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। और टीवी में भी एक हम सत्य घटना दिखाए, एक आदमी ने 1 महीना पानी में डूब कर रहा। हाँ। पूरा। हाँ। उसके बाद वो मीडिया वाला फोटो भी खींचने के लिए गया था। हाँ। ये कैसा सत्य होता है? हाँ। 1 महीना ना। हाँ, 1 महीना। सारा जिंदगी तो नहीं। सारा जिंदगी। अरे यही तो बात है। जो कुंभक चढ़ा के बैठते हैं, प्राणायाम की जिनको सिद्धि हो जाती है, या कोई एक आसन पर बैठने की जिनको सिद्धि हो जाती है, वो आसन सिद्ध करने वाले, प्राणायाम को सिद्ध करने वाले 3-3, 4-4 दिन जमीन में खड्डा बना के उसको बंद करके उसके अंदर जीवित रहते हैं और जीवित ही बाहर निकल आते हैं।
तो बताओ क्या भगवान माने उनको? है ये तो प्रैक्टिस है। कैसी प्रैक्टिस है? देह की प्रैक्टिस। देह के इंद्रियों को उन्होंने मानवीय साधनों से, मानवीकृत साधनों से अल्पकाल के लिए स्थायी किया, सदा काल के लिए स्थायी नहीं कर पाते। लेकिन जिसी में शीत प्रवेश है वो तो सदैव स्वयं स्थिति में रहता है। जिसी मुकररधारी शरीर में शीत प्रवेश है वो तो सदैव स्वयं स्थिति में रहता है। माने जिसमें प्रवेश किया वो लड्डू अगर स्वयं स्वस्थिति में प्रवेश करता है तो उसको ज्ञान किससे मिला? उसको ज्ञान कौन देता है? शिव देता है या कोई और देता है या स्वतः ही वो सिद्ध हो जाता है? ज्ञान में स्वयं सिद्ध हो जाता है। शिव की आत्मा ज्ञान नहीं देती है तो ऊंचा कौन हुआ? शिव ही ऊंचा हुआ ना, जो प्रवेश करने वाला है। अरे एक कोई बोलने दो। हाँ, जिसमें प्रवेश किया उसी को तो खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रुको, बैल में सदैव सवारी, खड़े रहो। बैल में सदैव सवारी की जाती है या कभी की जाती है, कभी नहीं की जाती है? सदैव तो सवार नहीं रहता, इसलिए बैल है कौन? जिसमें प्रवेश करता है, जिसकी यादगार में जब यज्ञ के आदि में कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी तो 2 बैलों की जोड़ी बनाई गई थी, एक दायां बैल और एक बायां बैल। एक आ और दूसरा तिक तिक तिक। 2 बैल थे। तो एक बैल ब्रह्मा उसमें आ गया तो आ गया। जो भी ब्रह्म वाक्य बोले वो पत्थर की लकीर थे या ऊपर नीचे होने वाले थे? पत्थर की लकीर। और जो दूसरी मूर्ति है जिसके द्वारा तिक तिक होती रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है ब्राह्मणों की दुनिया में। होता है? कोई देवता बनता है? ब्रह्मा के द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बने ना बने, कुछ तो परिवर्तन हुआ। और यहाँ तो उन ब्राह्मणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ तिक 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 चलती रहती है। तो देखो ये तिक तिक वाला बैल है, और जो बाएं हाथ का बैल है और जो दाएं हाथ का बैल है, ज्यादा घूमना किसको पड़ता है? हैं? दाएं को या बाएं को? हैं? अरे कोई कहता है दाएं को, कोई कहता है बाएं को। जो तिक तिक करेगा उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या जो तिक तिक नहीं करेगा उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? जो तिक तिक करता है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सारा जीवन धक्के खाना पड़ता है धर्म पिताओं की तरह। और जो कृष्ण की आत्मा है वो तो चैन से बंसी बजा के चली जाती है, या सारा जीवन युद्ध करना पड़ता है? चैन की बंसी बजा के चली जाती। तो देखो जो बाईं ओर का बैल है वो तिक तिक करने वाला है। क्या? त्रिमूर्ति में भी दाईं ओर ब्रह्मा है और बाईं ओर शंकर की मूर्ति रखी गई है। इसलिए जो बाईं ओर वाली मूर्ति है वो तिक तिक जीवन में करती है,
लेकिन संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं करती। हाँ, अभी क्या कहना है? हो गया, हो गया। वो संपूर्ण सिद्धि को नहीं करती है तो फिर पहले नंबर में कैसे आता है सतयुग? सतयुग में फिर कैसे पहले नंबर में आता है? और शिव जानता है ना कि इसने जीवन में झूठों के साथ अंत तक युद्ध किया है या बीच में ही भाग खड़ा हुआ। सच्चा कौन है? जो जीवन में सारा जीवन 63 जन्म लगातार विधर्मियों के साथ, विदेशियों के साथ युद्ध करता रहा हो और उस युद्ध में विदेशियों को भगाता रहा हो। कोई विदेशी आक्रांताएं भारत में सदा काल के लिए पनप सके क्या? भागते रहे कि नहीं भागते रहे? तो उन झूठे भागने वालों को टक्कर देने के लिए, लोहे से लोहा काटने के लिए, विष से विष मारने के लिए ज्यादा तीखा विष चाहिए, ज्यादा तीखा लोहा चाहिए या कमजोर चाहिए? झूठों से टक्कर लेने के लिए झूठों का बाप चाहिए या सच्चा चाहिए? है? तो झूठों को डाउन करने के लिए झूठों का भी बाप आया हुआ है। इसलिए मुरली में कहा है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? वो स्वर्ग नरक दोनों की दुनिया का बाप है या सिर्फ 33 करोड़ या 10 करोड़ देवताओं का बाप है? सब का बाप है। हाँ हाँ, चंद्रमा में जो काला साया दिखाएगा ना, हाँ, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है, उस चंद्रमा के जीवन में गहरे गहरे गड्ढे हैं, जिन गड्ढों में से जब चंद्रमा पृथ्वी से, प्रशांत महासागर से अलग हुआ था तो उन गड्ढों में ज्ञान जल भर करके ले गया था या नहीं? ले गया था। लेकिन जब घूमते घूमते वो ज्ञान जल साला पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर के पृथ्वी में समा गया या चंद्रमा में रह गया? पृथ्वी में समा गया। तो गहरे गहरे गड्ढे हो गए, उसमें कोई भी ज्ञान जल ठहरा नहीं। अब बेहद का जो ज्ञान चंद्रमा चैतन्य है, उसके जीवन में देखो, शिव बाबा के ज्ञान की कोई भी बूंद उसके जीवन में ठहरती है? मनन चिंतन मंथन के लिए नहीं ठहरती है, वो खोखला होता है। इसलिए वो धब्बे दिखाई देते हैं, काले काले। सुराख होगा, है गड्ढा होगा तो दिखाई पड़ेगा या अंधेरा दिखाई पड़ेगा? है अंधेरा दिखाई पड़ेगा। तो अंधकार है जीवन में, ब्रह्मा के जीवन में अंधकार और उनके फॉलोअर्स के जीवन में भी अंधकार भरा हुआ है। जिस अंधकार के कारण, अंधे होने के कारण, उनमें से जो अव्वल नंबर आत्मा लक्ष्मी है वो भी अंधी है या सोजरी है? अंधी है। उनकी यादगार आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश सागर के सबसे जास्ती नजदीक है और स्टेट्स के मुकाबले या सागर से दूर है? नजदीक है। ऐसे ही ज्ञान चंद्रमा जो है, जिसके गड्ढों में अंधेरा भरा हुआ है, उस ज्ञान चंद्रमा के फॉलोअर्स में जो अव्वल नंबर आत्मा लक्ष्मी है वो भी अंधी है। लेकिन अंधी होते हुए भी ज्ञान सागर के दिल में समाई हुई है या दूर है? दिल में समाई हुई है। और उस आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के नजदीक तमिलनाडु में जो झंझावात हैं,
जो माया के तूफान हैं बहुत आते हैं या कम आते हैं? बहुत आते हैं। कितने भी तूफान आवे, लेकिन सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। अब वो सत्य की नैया चाहे लक्ष्मी हो चाहे महालक्ष्मी हो, सागर के नजदीक रहने वाली दोनों ही हैं, या दोनों में से कोई नहीं? दोनों ही है। कोई आदि में नजदीक है, कोई अंत में नजदीक है। और ज्ञान में चलते चलते हाँ, हाथ उठाओ। हाँ, तो माया का कोई विघ्न आ जाता है अचानक, तो हम समझते हैं कि वो हिसाब किताब। तो ये जो हिसाब किताब है, तो वो हिसाब किताब का शूटिंग भी अभी होता है। हाँ, तो ये जो शूटिंग जब परिस्थिति आता है तब ही वो शूटिंग चलता है, या कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले हुआ था ये भूल, जिसका परिणाम आज हुआ? 5000 वर्ष के ड्रामा में हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? जो बुरे कर्म करते हैं वो माया रावण की मत से प्रभावित होकर करते हैं या ईश्वरीय मत के अनुसार करते हैं? हैं? माया रावण की मत से प्रभावित होकर के जो कर्म हमने पूर्व जन्म में किए हैं या इस लास्ट जन्म में भी किए हैं, वो मायावी क्षण और जिन आत्माओं के साथ हमने वो मायावी कर्म किए हैं, दुखदायी कर्म किए हैं, वो संगम युग की शूटिंग में, रील में जब घूमते हैं तो हम कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन हम ऊंची स्टेज में नहीं चढ़ पाते। जो शूटिंग का टाइम है वो कुछ दिन पहले हुआ था या अभी अभी हुआ? बता रहे हैं ना, या तो 63 जन्मों में या इस लास्ट जन्म में। 63 जन्म में क्या शूटिंग होता है? शूटिंग नहीं, अभी प्रैक्टिकल में शूटिंग हो रही है संगम युग में। 63 जन्मों में शूटिंग हो रही है अभी संगम में। कभी हम अच्छे संकल्प करते हैं, कभी खराब संकल्प करते हैं। कभी हमारे अच्छे संकल्पों की उदय होता है और खराब संकल्पों का अस्त हो जाता है। कभी बुरे संकल्पों का उदय होता है और अच्छे संकल्प अस्त हो जाते हैं, चाहने पर भी नहीं आते। तो ये शूटिंग हुई ना 63 जन्मों की। 63 जन्मों का अभी हुआ, अभी भी हुआ। हमारा बोलना ये कि जो आज कुछ परिस्थिति आया तो उसका शूटिंग कब हुआ था, कौन हुआ था? या तो 63 जन्म में हुआ है या इसी जन्म में भी हुआ है। 63 जन्म में शूटिंग होता है क्या? शूटिंग नहीं, 63 जन्मों की शूटिंग अभी हो रही है। शूटिंग के बारे में बोल रहा हूं। हाँ जी, वो शूटिंग हो गया था और 63 जन्म में हम कुछ भूल कर गए। शूटिंग जो है अभी हो रही है इस जन्म में, और प्रैक्टिकल में 63 जन्म में हुआ था या इस जन्म में भी प्रैक्टिकल में हमने अज्ञान काल में किया है या बेसिक काल में किया है। तो वही बोलता हूँ, वो उसका फल जब आता है तो ये वो कितना टाइम लग जाता है? अरे कितना भी टाइम लग सकता है और 1 सेकंड भी लग सकता है। धर्मराज की जब सजाएं खाएंगे तो 1 सेकंड की सजाएं होंगी या लंबे समय की सजाएं होंगी? 1 सेकंड की सजा होगी। इतनी कठोर सजा होगी जैसे आदमी पानी के अंदर डूबता है, सांस नहीं आती है, नाक में, आंख में, मुख में पानी घुस जाता है और तड़पड़ाहट होती है, तो कितना दुख होता है, फिर कितनी छटपटाहट महसूस होती है या नहीं होती है? ऐसे ही समझ लो, धर्मराज की सजाएं तो उससे भी ज्यादा कठोर हैं। तो बाबा ये हिसाब किताब तो चलता रहता है, चलता रहता है। दुनिया को देखने में नहीं आता है कि तुम संपर्क। दुनिया को देखने में शूटिंग कैसे आएगी? दुनिया को दिखा करके शूटिंग रिहर्सल की जाती है या अलग से की जाती है? हैं? अलग से की जाती है।
वही करते करते तो अच्छा लगाया रहता है, वही लगता है कि हमारा भूल कब हो गया, वो भूल तो पता नहीं पड़ता। हाँ जी। तो फिर दुनिया वाले कब मानेंगे कि वो तुम संपन्न हो गए? अरे पहले तुम तो मान लो कि हम संपन्न हो गए कि नहीं हो गए। दुनिया की ज्यादा चिंता है। नहीं, वो तो देखेंगे ना कि बाबा तो बोलते हैं। तुम दुनिया को देखोगे कि दुनिया पहले तुम्हें देखेगी? दुनिया पहले आपको देखेगी। फिर अपने को देखना है। उसको देखने में कुछ मिलता है? परचिंतन करना है या स्वचिंतन करना है? हाँ, परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। हाँ जीवन और दुख के सारी है क्या बोले? इसका जीवन का दुख कब खत्म होगा? जीवन का दुख कब खत्म होगा? अरे भाई, ये जिंदगी का दुख तब खत्म होगा जब हमने 63 जन्म में जो दूसरों को दुख दिया है उसका हिसाब किताब पूरा होगा। 63 जन्मों में हमने दुख दिया है या नहीं दिया है? तो हिसाब किताब नहीं पूरा करेंगे। हिसाब किताब जब पूरा करेंगे और खुशी खुशी पूरा करेंगे तो जल्दी पूरा हो जाएगा। रो पीट के पूरा करेंगे माने अज्ञानी की तरह पूरा किया या ज्ञानी की तरह पूरा किया? अज्ञानी की तरह रो पीट के पूरा किया, हाय हाय दुख कब खत्म होगा, हाय हाय हम न हुए, हाय होसे हम न हुए। अरे ना अपने दुख में दुखी होना है और ना अपने संगी साथियों के दुख में दुखी होना है। क्या कहा? जैसे मुसलमान हैं मोहम्मद के दुख में दुखी रहते हैं, हाय हुसे हम न हुए। आप मारे गए, आपने धर्म स्थापना के इतने दुख सहन करे, धक्के सहन किए, उस समय हम न हुए। हम होते तो हम ऐसा साथ देते कि आप जरूर विजयी बनते, लेकिन हम न हुए। तो दूसरों के दुख में भी दुखी नहीं होना और अपने दुख में भी दुखी नहीं होना। ज्ञान की कटारी से अपने दुख भी काटना है और संगी साथियों के भी दुख काट देना है। खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। ज्ञान की तलवार से अज्ञान को खत्म कर देना है तो दुखी नहीं होंगे। समस्त परिवार दुख की नहीं, समस्त दुखी है। सारी परिवार इसका आदमी दुनिया हो जाए तो उनको समझाओ। सुनाई नहीं देता है ना। किनको? इसको। तो आप बताओ, कान में आके बताओ। हाँ जी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में हर युग का आयु 1250 साल दिखाते हैं। ये बात शिव बाबा ने वार्तालाप में बोला है, लेकिन ये तो कली युग का परमायु 4,32,000 वर्ष है। ये किसने बोला? चैतन्य महाप्रभु। ये बोला किसने है? चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। इनके बाप ने। लेकिन तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में 1250 साल दिखाते हैं। एक ब्रह्म पुराण है जिसे ब्रह्म वैवर्त पुराण कहा गया है। कहा गया है कि नहीं? उस ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा का बोला हुआ वही वाक्य सच्चा है। क्या? कि चतुर्युगी की आयु 5,000 वर्ष है, हर युग की आयु 1250 वर्ष है। तो एक ही पुराण सच्चा होगा या सारे ही पुराण सच्चा होंगे? एक पुराण की वो भी एक बात बिल्कुल सच्ची है, सारी बातें सच्ची नहीं है। तो क्या कहना है? हैं? और एक
बात पूछना और पूछना है, और पूछो। संगम युग में शिव बाबा ने आकर सत्य युग का निर्माण किया। हाँ। और इतना बड़ा काम किया। हाँ। फिर भी उसी की गायन हाँ। शास्त्र में कुछ प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ। लेकिन दूसरे बात प्रमाण शास्त्र में दिखाते हैं, जो व्यास लिखते हैं। व्यास ने जो शास्त्र लिखा, हाँ। उसमें दूसरे धर्म गुरु का प्रमाण मिलता है। दूसरे कौन से धर्म गुरुओं का प्रमाण मिलता है? शास्त्र में जो व्यास देव जो शास्त्र लिखा है। हाँ हाँ, सुन लिया। वो शास्त्र में कृष्ण का चरित्र और दूसरे भगवान का कुछ ना कुछ प्रमाण मिलता है। लेकिन शिव बाबा संगम युग में आकर के एक बात बताओ, मेरा जो सुन लिया, तुम्हारा प्रश्न ये है कि जो सच्चा भगवान है उसका शास्त्रों में प्रमाण क्यों नहीं है, प्रूफ क्यों नहीं है? और जो झूठे झूठे भगवान नाम दे दिए, राम भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, हनुमान भगवान, गणेश भगवान, देवी भगवान, ये जो भगवान के ढेर सारे नाम दिए हैं, वो क्यों दे दिए हैं? उसका कारण सुनो। अरे खड़े रहो भाई, नहीं कोई दूसरा सुनाने लगेगा। दूसरे भगवान हैं ही नहीं, जो एक भगवान है वो अपने को गुप्त रखेगा या प्रत्यक्ष रखेगा? छुपा रुस्तम बाद में खुले। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में, मनुष्य के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में एक ही आत्मा है जो गुप्त रह करके पार्ट बजाती है। सदैव पर्दे के पीछे डायरेक्टर का पार्ट बजाती है। डायरेक्टर ऊंचा या पार्ट बजाने वाले पार्टधारी और हीरो पार्टधारी, हीरोइन पार्टधारी ऊंचे? तो डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह करके गुप्त रहेगा हमेशा या प्रत्यक्ष हो जाएगा? गुप्त रहेगा। तो गुप्त है। और दूसरी बात, जो त्याग करेगा सबसे जास्ती नाम का, मान का, शान का, वो सबसे ऊंचा माना जाएगा? या जो त्याग नहीं करेगा, नाम भी कमाएगा, मान भी कमाएगा, सुख भी कमाएगा, वो ज्यादा ऊंचा माना जाएगा? जो सब कुछ त्याग कर दे, नाम भी नहीं चाहिए, शान भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ बच्चे तेरा, तो उसका नाम वाला होना चाहिए। और हमेशा नाम वाला होना चाहिए या अंतमते सुगते है? अंतमते सुगते, अंत में जीत हुई तो सदाकाल की जीत हुई। जिसने अंत देखा इस दुनिया का, उसने सब कुछ देखा। तो वो ऐसा ही भगवान है जो मान भी नहीं लेता, शान भी नहीं लेता इस दुनिया की, इस दुनिया का सुख भी नहीं लेता। अब बताओ, उसको अंत तक गुप्त रहना चाहिए या अपने को पहले प्रत्यक्ष कर दे, जैसे असुर पहले प्रत्यक्ष करते हैं? इस संसार में अपने को पहले कौन प्रत्यक्ष करते हैं, असुर या देवताएं? असुर प्रत्यक्ष करते हैं। कौरव अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, यादव अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, पांडव गुप्त रहते हैं या अपने को अपने आप प्रत्यक्ष करते हैं? गुप्त रहते हैं। उनको उनका बाप प्रत्यक्ष करता है, खुद प्रत्यक्ष नहीं हो करते। वो अपने बाप की महिमा करते हैं, अपनी महिमा स्वयं नहीं करते। जो अपनी महिमा स्वयं कर देते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं या नीच होते हैं? नीच होते हैं। लेकिन सारे संसार के सामने प्रैक्टिकल रूप में जो प्रत्यक्ष होगा, सारा विश्व जब उसको फॉलो करेगा, तो किसको मानो? निराकार को मानेगा या साकार को सारा विश्व मानेगा?
विदेशी धर्म पिताएं किसको मानते हैं, निराकार को या साकार को? और विदेशी धर्म पिताओं की जनरेशन ज्यादा है या भारतवासी साकार को भगवान मानने वालों की जनरेशन ज्यादा है दुनिया में? और भारतवासी साकार को भी मानते हैं और निराकार को भी मानते हैं। विदेशी सिर्फ निराकार को मानते हैं। तो ऊंचा कौन हुआ, निराकार या साकार? है? कौन ऊंचा हुआ? अरे मुख से बोलो ना। निराकार साकार, साकार से ज्यादा ऊंचा हुआ। और कुछ? हाँ, जैसा अन्न ऐसा मन। या जैसा मन ऐसा है। कौन सा पहले या दोनों अर्थ पर? क्या? जैसा अन्न ऐसा मन। या जैसा मन ऐसा अन्न। अच्छा, इस दुनिया में मन सबका गंदा है या सुच्चा है? हैं? तो जैसा मन है वैसा अन्न बनेगा। इस दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्यों का मन गंदा है या अच्छा है? तो गंदे मन वालों का जो अन्न है वो सुच्चा बनेगा, शुद्ध बनेगा? बनेगा? हैं? नहीं बनेगा। तो ये बात झूठी है। तो जो यज्ञ में सरेंडर हुए 10-12 साल के और यज्ञ का संग्रह लिए, अन्न खाए, फिर जाके गंदा दुनिया में गिर गए, तो उसको क्या कहेंगे? अन्न का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है पड़ा? ओहो, उनके मन ने जिनका अन्न खाया, मन ने उन्हीं का साथ दिया या खाते भी वही हैं, रहते भी वही हैं, रोटी कपड़ा और मकान वही का लेते हैं, लेकिन मन अपने घर में धरा रहता है। अपने घर के देह के जो संबंधी हैं, जिन्होंने बचपन में बहुत सुख दिया है। कन्या होती है, कन्या के जीवन में जो पहली छाप पड़ जाती है जिस पुरुष की, उसकी याद जीवन भर आती है कि नहीं? ऐसी कन्याएं अगर यज्ञ में सरेंडर हो जाएंगी तो उनका मन कहाँ जाएगा? बाहर की दुनिया में जाएगा या अंदर की दुनिया में रहेगा? बोलो ना। है? बाहर की दुनिया में। बस। तो ये क्या हुआ कि वो इसके ऊपर तो अन्न का प्रभाव नहीं पड़ा, उसका मन ही उसका सब कुछ हो गया। उसका मन पावरफुल है या इंद्रियों से जो उसने तन का धन का सुख भोगा है वो ज्यादा पावरफुल है? और मन कहाँ भाग रहा है? मन अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में रमण कर रहा है या बाहर की दुनिया में रमण कर रहा है? तो क्या ज्यादा प्रबल हुआ? मन बाहर की दुनिया से प्रभावित होगा कि नहीं होगा? बस। तो ऐसा ही बोलता है कि पहले तो मन आ जाता है और अन्न का प्रभाव तो नहीं रहता। क्या? अन्न का प्रभाव तो नहीं रहा। अन्न मुख खाता है कि अन्न मन खाता है? तो मुख ज्यादा पावरफुल है या मन ज्यादा पावरफुल है? और मन कहाँ जा रहा है? बाहर की दुनिया में जा रहा है। तो अन्न का प्रभाव पड़ेगा? बस। ओम शांति।